लेवरेज की जब आप बात करते हैं तो इससे बहुत सारे, और मेरे दिमाग में भी ये सवाल पैदा हुआ, बहुत सारे लोगों को भी दिमाग में ये बात पैदा होगी आएगी कि टर्की अगर लेवरेज के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा है, क्या हम इस्तेमाल हो रहे हैं या आपको लगता है कि वो सीरियस हैं? देखिए, जो टर्की और सऊदी अरब के इस वक्त इंटरेस्ट्स हैं वो बड़े अलाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब तो लीबिया के अंदर भी गालबन, हम्म, साथ वो हम सूडान के अंदर देख लें या क्या कहते हैं यमन के अंदर देख लें, दीगर जो उनके सोमालिया इश्यूज के हैं अंदर सोमालिया देखें। के अंदर देख लें, वहाँ पर तो उन दोनों के इंटरेस्ट जो हैं वो अलाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाउएवर जो टर्की और सऊदी अरब का आपको पता है कि एक बचपन की ख्वाहिश है कि वही हम पुराना लीडर। प्रोग्राम जो अभी आपने बताया, हमने कहा था हाँ। टर्की को अपना जो वो पुराना मॉडल है ना, जो ये ऑटोमन एम्पायर थी, इस पर अरबों को यकीन दिलाना है कि भाई साहब अब हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मगर इसको यकीन दिलाने के लिए उनको ये बात खुद कहना पड़ेगी पहले कि हमारी ख्वाहिश नहीं है। वो तो एग्जैक्टली कह रहे हैं कि हमारी है ख्वाहिश। तो वो कहना पड़ेगी, हम्म। वो कहना पड़ेगी, अदरवाइज़ उनके खदशात तो वो तो सऊदी ये हों या बाकी अरब ममालिक जीसीसी वाले, ये तो वो दिल के धड़क जाने से भी डर जाते हैं, उनको लिख के देना पड़ेगा। ये तो बात ठीक है। लिख के तो दे दे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो इस वक्त यमन के अंदर सूरत हाल है, कल परसों 2 दिन बड़ी एक एक्टिविटी रही, और उसकी एक्टिविटी इस हवाले से कि किसी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो उसको कवर नहीं किया गया, लोकल मीडिया ने भी कवर नहीं किया, लेकिन जो OSINT अकाउंट्स बैठे हुए होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उन्होंने बहुत बड़ी खबर दी, और वो ये दी कि पिछले 24 घंटे के अंदर मुल्तान से हमारी जो क्या कहते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट है, वहाँ से 3 जहाज़ जो हैं वो हैवी कार्गो लेके और सऊदी अरब की जो यमन के करीब पोर्ट लगती है, उसका मुझे नाम भूल रहा है, वहाँ पर पहुँचा चुके हैं। और ये जो जहाज़ है ये कतर का अपना जो शाही जहाज़ है वो यहाँ से लेकर जा रहा है। आर वी नाउ इन्वॉल्व्ड इन यमन एज वेल? ये तो उनकी खबर है, और अगर हम इन्वॉल्व भी हैं तो इनफैक्ट हम यमन के इशू को सेटल कर रहे हैं। यमन के इशू को ख़राब किया गया है और सऊदी अरब यूज़ हुआ है बुरी तरह से। वो फ़ायदा किसी और ने उठाना था, उस पर इन्वेस्टमेंट कोई और मुल्क कर रहा था, और सऊदी अरब बिला वजह समझ रहा था कि ये उसके कौमी मफाद में है। अभी भी एक कमी है कि जी ये हम मिलकर बना रहे हैं, ये एक मुल्क यमन की जो हुकूमत है वो हम बना रहे हैं, उसमें अगर आप हुतियों को शामिल नहीं कर रहे तो फिर आपका वो मामला पूरा नहीं होता। इत्तेहाद है तो फिर पूरा इत्तेहाद है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये कल को आपको करना पड़ेगा। अभी शायद करने की पोजीशन में नहीं है, तो हो सकता है जी कोई तैयारे गए, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, अब तो तैयारे आए जाएंगे, उधर से रियाल आएंगे, इधर से सामान जाएगा, ये तो हम कह सकते हैं ना। और यही मेरा ख्याल है जो अगली बात है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को क्या मिलना है इस डिफेंस एग्रीमेंट यही से? तो सवाल है। पाकिस्तान को देखें, इट्स अ कैश स्ट्रैप्ड कंट्री। पाकिस्तान के पास मिलिट्री मसल है, डिफेंस प्रोडक्शन है, फिर जब उसके साथ टर्की शामिल करते हैं तो डिफेंस प्रोडक्शन का जो मामला है वो कहीं बड़ा हो जाता है। और चीन नहीं, मैं चीन को अब मेरा नहीं ख्याल कि भी चीन का आप ये समझ लें कि वो बैक पे, चीन तो बड़ी झिझक के साथ काम कर रहा है। चीन ने वेनेजुएला में या रशिया ने जो मार खाई है, वो या तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट ही ना करते, आपने मरवा दिया वेनेजुएला को कि आपको पता था कि हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो फिर आप जाते ही ना। ईरान के मामले में भी देखें, ग्रेट पावर्स एक दूसरे से लड़ती नहीं होती, ठीक है, रेड लाइंस ड्रॉ करती हैं। चीन ने क्या ईरान के मामले में भी कोई रेड लाइन ड्रॉ की? नहीं की, और वो करना नहीं चाहते ना। चीन तो पर मैं फिर आपसे ग्रेट पावर सिर्फ इकोनॉमी पर नहीं बनेगी। लेकिन मैं वो जो असल मैंने बात है, चीन के बारे में आपको इससे अगला जो बात है वो मैंने चीन के बारे में मैंने चीज़ें पढ़ी हैं जो चाइना और ईरान से रिलेटेड हैं, वो मैं इसके बात करता हूँ। आप ज़रा वो पहले इसको एड्रेस कीजिए। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो इशू है, पाकिस्तान की बैलेंस शीट जो है वो अप जाएगी, ठीक है, पाकिस्तान के पास पैसे आएंगे, डिफेंस प्रोडक्शन होगी जो लाजमी है। डिफेंस एग्रीमेंट, अगर कोई वाकई डिफेंस एग्रीमेंट करना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसका बुनियादी पिलर है, और उसमें पॉलिटिक्स जो है वो खित्ते की जो पॉलिटिक्स है या इन तीनों ममालिक की जो पॉलिटिक्स है वो साए की तरह फॉलो करेगी। वो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अमेरिका की आशीर्वाद से बन रहा है,
ये जो मुआहदा है जो हो रहा है, चाहे सऊदीया के साथ हो गया चाहे टर्की के साथ होना है, लेकिन इसमें अमेरिका की बज़ाहिर आशीर्वाद है और बेसिकली उनके अंदर एहसास है कि अमेरिका इज़ नो मोर ए रिलायबल पार्टनर। ठीक हो गया, वो अब इजराइल की आंख से देखेगा। तो वो अमेरिका को ऑफेंड भी हम भी नहीं कर सकते, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं कर सकते, और अरब भी नहीं कर सकते। अरब तो बिल्कुल नहीं कर सकते जी। हमारे पास पैसे नहीं हैं, उनके पास देखें सऊदी अरब तो चलें बड़ा मुल्क है। अभी ये आपने जो साबिक वज़ीर आज़म की बात की, उन्होंने एडमिशन की है एक, उन्होंने कहा हम बहुत छोटी स्टेट्स हैं, हम इस तरह सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये बड़ा ज़रूरी है कि कोई डिफेंस पैक्ट हो। तो वो एडमिट कर रहे हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि हमें ईरान को तसल्ली देनी पड़ेगी कि ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये इस बात का पेश ख़ैमा है। ये सर डॉट्स कनेक्ट ही तब होते हैं जब ईरान भी इस डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होगा। दुरुस्त। जिस दिन वो शामिल हो गया, इस खित्ते में सुई नहीं हिलेगी, अमन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप ईरान को शामिल नहीं कर सकते, आप जितने भी जज्बाती हों। ऐसे ही है, क्योंकि ये उनके जो स्टेक्स हैं, जितनी इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका की या उसके एलाई की, इजराइल की, अमेरिका ही समझ लें, ये तो दूसरे दिन आपको डिफेंस एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन सब आगे लगकर भाग उसमें पड़ेंगे। हो फिर ये रहा है, जो आपकी बातों से भी मैं इसमें से कुछ अक्स कर रहा हूँ और साथ जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इट अपीयर्स के अमेरिका यहाँ से जा रहा है। जो उनकी 2026 जो डॉक्यूमेंट है नेशनल स्ट्रेटजी, कमांड स्ट्रेटजी का, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के हिंट्स हैं कि वो मॉनरो डॉक्ट्रिन को रिवाइव कर रहे हैं। मॉनरो डॉक्ट्रिन तभी रिवाइव होता है जब अमेरिका से बाकी सारी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा होता ना, तो फिर कहते हैं साउथ अमेरिका नहीं तो मैंने छाड़ दिया, जी बिल्कुल, इनको तो मैं फंड के रख दूँ। बिल्कुल, और वो पकड़ के कभी कुबा को, कभी किसी को, कभी किसी उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दी। हाँ, पहले उन्होंने शावेज को उठा के ले गए थे वहाँ पर से, अब ये इसको मडूरो को उठा के ले गए, पनामा वाले को, पनामा के ऊपर, जनरल नोरिगा जी। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें ऐसा लगता है कि कुछ हापड़ दापड़ जो अफरा तफरी सी है ना, तो वो जो अफरा तफरी है उसकी एक बड़ी वजह, जो कि उसका कॉज भी है और उसका फिर इफेक्ट भी है, वो अफरा तफरी मजीद, वो इसराइल को टेंशन पड़ी हुई है। उनको ये लगता है कि ये ईरान के खिलाफ डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि हमारे कुछ अपने बड़े सीनियर सो कॉल्ड, देखें वो तो बेवकूफ़ है ही नहीं ना। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है ना। हमारे वालों को तो पता नहीं ना होता, इसलिए वो बात कर देते हैं। तो उन्हें पता है कि ये ईरान के खिलाफ कभी भी अब अगर ये ईरान के खिलाफ नहीं है तो फिर किसके खिलाफ है? इजराइल के खिलाफ ना, इजराइल के भी खिलाफ नहीं है, उनकी सलामती के लिए है जिसको इजराइल से खतरा है। सर नहीं, मेरा तो असल में क्वेश्चन ये बन रहा है कि ये जो सारा मामला है, आपने अभी बयान किया कि अमेरिका जो है वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है, और ये जो ईरान को इस अग्रीमेंट के अंदर लेकर आना, जो कि अल्टीमेट मेरा ख्याल है कि ये होना ही होना, ये चीज़ तो एक 10, 15, 20 साल का एक आप टाइमलाइन रखेंगे ना कि यार बतदरीज उसको जो है वो सिस्टम में अपने लेकर आना, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो उसके बाद उस दौरान द ओनली विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इसराइल इज कि ईरान के अंदर कुछ फ्लिप हो। जी बिल्कुल, और उसके लिए रिजीम चेंज ऑपरेशंस जो हैं वो ये आखिरी नहीं था, ये तो अव्वल तो इसी साल पहला भी नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है, बार-बार अटेम्प्ट्स होंगी, बार-बार अटेम्प्ट्स होंगी। एंड व्हाट इफ इट फ्लिप्स? फिर तो आपका डिफेंस एग्रीमेंट तो खैर खड़ा रह जाएगा कि ये अपने आप को सेफगार्ड कर सकेंगे ईरान के हवाले, फिर ये इजराइल की बहुत बड़ी फतह होगी। ये और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी मैं समझ सका हूँ उसमें साउथ अमेरिका तो है ही है, मिडिल ईस्ट में जो है वो अमेरिका इजराइल की आंख से देखेगा और इजराइल के मफादात को देखते हुए वो उसको अपने साथ अलाइन समझता है। ये जो एवेंजलिकल हैं या न्यू कॉन्स हैं, तो उस हवाले से वो मशरिक़ वुस्ता से निकल नहीं रहा, वो आगे बंदा और रख रहा है। लेकिन वो बंदा बहुत, मतलब देखिए ना, वो बेचारा उसको जब हमला करता है ईरान पर और भाग के ग्रीस चला जाता है, वो इतना अनरिलायबल बंदा है, वो इतना छोटा बंदा है कि उसको तो 2 थप्पड़ नहीं सह सकता वो। हाँ जी, आखिर कोई रीजन है कि उनको रशिया जाके ये मुआहदा करना पड़ा ईरान से कि यार सानू ना मारेंगे। उन्हें 4 रोज की, आखिरी 4 रोज की जंग याद है। देखें, उनसे ज्यादा सियाना अपने लिए कोई भी नहीं है। वो अमेरिका को, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि अमेरिका को मुसलसल बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज भी कोई अमेरिका के मफाद में है ये सारा वहाँ पर खित्ता लहू लुहान हो,
नो वे, तो कोई अमेरिका के मफाद में है। No, no. अब इसमें जो मुआहदा है, इसमें ये जो ईरान के साथ किया, ये लेबनान पर हमला करने जा रहे हैं और लेबनान पर हमले की वजह से, और अमेरिका की आंख लग गई है, मार दी है अमेरिका ने। लेबनान की वजह से भी ये यकीन दहानी चाहते थे कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना हो। ऐसा ही है। अब तो फिर ये ईरानी बेवकूफ़ हुए ना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कि ईरान के ख़िलाफ़ हम अमेरिका इस्तेमाल कर लेंगे, इधर लेबनान वालों को, हिजबुल्लाह वालों को हम मारेंगे, तो और ईरान के साथ जनाब हमारा मुआहदा हो गया, रशिया जो है वो गारंटर हो गया। बिल्कुल, ये उनकी कार्रवाइयाँ। अब इसराइल का भी वही मसला है जो यूएई का है, जो कतर का है, बहुत छोटा है। ऐसा ही है। अच्छा, उनकी चीज़ मौजूद है कि हम बड़ा होना चाहते हैं, हमने फ़लाँ इलाके पर कब्ज़ा करना है। उन्हें पता है कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनका इतना छोटा होना। सर लेकिन 90-95 लाख आबादी है, 1 करोड़ आबादी है तकरीबन, तो कितने उसमें को बड़े बाकी हो जाए? फ़लस्तीनी कितने? नहीं, असल बात ये नहीं है। सवाल ये है कि मुझे याद है कि मैं पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें उसने कहा कि जी मेरी एक इसराइली दोस्त से बात हो रही थी, दोस्त कह लें या एक एनालिस्ट से कह लें, तो उसने कहा कि हमारी आबादी बहुत कम है, हम नहीं चाहते कि हम कब्ज़ा करें, हम कंट्रोल करना चाहते हैं रीजन को। नाउ टू कंट्रोल द रीजन यू हैव टू, विदाउट एक्सपेंडिंग एज अ कंट्री, यू हैव टू हैव देखिए, अमेरिकन मैं फायर पावर। इसराइल के जो भी एनालिस्ट है ना, वो उनकी बातों पर इसलिए एतबार नहीं करता कि जो कुछ उनके माँ बाप जो है ना, जो लिख कर दे गए हैं, मैं पूरा उनका पैटर्न पढ़ता हूँ ना, तो वो उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटते, लफ्ज़ों का हेर फेर अलहदा से कर लेते हैं, ठीक है। उन्होंने जो अपना ग्रेटर इसराइल बनाया हुआ है ना, मैं उनके माई बापों पर यकीन करता हूँ कि वो बिल्कुल, देखें जी, एक फ़ौजी के शोल्डर पे लगा हुआ ग्रेटर इसराइल का नक्शा, हर फौजी के। तो मैं कैसे मान लूँ कि भी वो इससे पीछे हट जाएंगे, वो सिर्फ कंट्रोल करें। हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो कंट्रोल चाहते होंगे, वो यूएई की सपोर्ट चाहते होंगे, सऊदीया का घेराव चाहते होंगे, ठीक है, वो अलहदा बात है। लेकिन यहाँ पर जो इलाके उन्होंने मेंशन किए, कभी वापस किए नहीं। तो फिर ये कैसे हो सकता है? उनका प्रॉब्लम ये है कि वहाँ उनकी आबादी नहीं बढ़ रही, फ़लस्तीनियों को 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके बढ़ रही है। उनको स्विट्ज़रलैंड का मॉडल तो कभी भी सूट नहीं कर सकता, ठीक है, कि ये तो वो फिर फ़लस्तीनी इक्वल स्टेक होल्डर हो जाएंगे। तो वो जो उनकी डॉक्ट्राइन है, वो जो मोइंग द लॉन, सर वो किस लिए उस पर अमल करते हैं? वो डॉक्ट्राइन क्या है? वो जो जैकी चैन ने रोते हुए कहा कि हम बड़े होने के लिए, वो बच्चे की जो है कि हम बड़े होने के लिए पैदा नहीं होते, कि जब एक फसल पक जाती है फ़लस्तीनी नौजवानों की, फ़लस्तीनी ख़वातीन की, उसको मोइंग द लॉन डॉक्ट्राइन के तहत उसको काट दिया जाता है।